हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। कल हम लोगों ने पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के बारे में जाना था। इसके पहले झारखंड का जो स्थापना ज्योग्राफिकली किस तरह से हुआ, झारखंड के प्रमंडल जिलों के जो लोकेशन है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, इसके जो ज़िले हैं वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुए हैं, किससे अलग होकर इस्टेब्लिश हुए हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। ओके, तो आज जो है ये प्रमंडल और जिलों का जो स्थापना वर्ष है ये लास्ट है। तो इसमें हम लोग संथाल परगना के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक कंक्लूज़न भी होगा। कंक्लूज़न कुछ वैसा कंक्लूज़न नहीं है, जस्ट एक जगह आपको लिखकर दे दिया जा रहा है कि कौन से ज़िले कब बने हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो के साथ अपने रिवीजन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत से मैं एक बार बता दूंगा कि कौन सा जिला कब बना है, कौन से ईयर में बना है। ओके, तो इसको आप ध्यान से देखिए, लास्ट है बट यहाँ से आपको ये सारे स्थापना वर्ष याद हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने कंटिन्यूटी को तोड़ा होगा डेफिनेटली। ओके, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप आसानी से पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार जो लास्ट का लेक्चर है उसको रिकॉल करने से पहले जो है संथाल परगना के बारे में जान लेते हैं, फिर एक साथ जो है हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ओके, ये लास्ट था मैप। ठीक है, तो देखिए संथाल परगना में क्या है। संथाल परगना, ओके, जब बिहार था तो उस समय भागलपुर प्रमंडल ये एक प्रमंडल था। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेन रिवीजन करवाना है। तो भागलपुर प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उसमें से एक जो डिस्ट्रिक्ट था वो संथाल परगना था, जो कि 1855 में बना था। लेकिन इतना आसानी से कह देना कि 1855 में एक नया जिला बना संथाल परगना, ये ठीक नहीं होगा। इसके पीछे बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है 1854 से 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल या फिर संताल विद्रोह, उसका ही कारण है कि इस एरिया को एक जिला बनाया गया था। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे हिस्ट्री में। तो 1854 से 55 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, तो उसके कारण इस एरिया को एक जिला बनाया गया ताकि यहाँ पर प्रशासनिक कार्य को अच्छे ढंग से किया जा सके। ओके, तो संथाल परगना जब बना उसी समय दुमका भी बन गया था। ओके, यहाँ पर एक बार आप देखिए संथाल परगना ये कब बनता है, ये बनता है 1855 में। ठीक है, इसी समय जो है दुमका भी, जो कि इसके अंदर एक अनुमंडल था, इसको जिला बना दिया जाता है जस्ट कुछ समय के बाद। तो दुमका का जो स्थापना वर्ष होगा वो 1855 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो कुछ दुमका से अलग होते हैं, कुछ संथाल परगना से अलग होते हैं। तो कौन कौन से दुमका से अलग हो रहे हैं, कौन से संथाल परगना से अलग हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले साहिबगंज है। साहिबगंज है, देखिए अभी जो आप लोग साहिबगंज और पाकुड़ जो देखते हैं, पाकुड़, इन दोनों एरिया को मिलाकर जो एरिया हुआ करता था उसी को राजमहल के नाम से जाना जाता था, ओके, तो साहिबगंज, इसके बाद गोड्डा और देवघर, ये तीन जिले जो हैं ये 1983 में बनते हैं। और ये जो है संथाल परगना से अलग होकर बनते हैं। कौन कौन? साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, 1983 में। बस बनने का जो तारीख है वो अलग अलग है। साहिबगंज जो है ये 17 मई को बनता है। ओके, गोड्डा जो है ये 25 मई को बनता है और देवघर जो है ये 1 जून को बनता है। सभी 1983 का ही डेट है। 1983 में 2 और जिले बने थे, लेकिन वो दूसरे प्रमंडल के थे। आपको याद होगा कौन कौन से थे वो थे गुमला
और दूसरा लोहरदगा जो कि रांची से अलग होकर बनता है, मतलब कि ये दक्षिणी छोटा नागपुर का हो गया। तो यहाँ पर खैर हम लोग आते हैं संथाल परगना में। तो ये 3 जिले जो कि संथाल परगना से अलग होकर बन रहे हैं, कब बन रहे हैं? 1983 में। डेट अलग अलग है, 17 मई, 25 मई और 1 जून। ठीक है। अब साहेबगंज से अलग होता है पाकुड़। साहेबगंज से अलग होता है पाकुड़। जैसा कि मैंने बताया कि जो दक्षिण का क्षेत्र था राजमहल का, उसको पाकुड़ के नाम से अभी जाना जाता है, और ऊपर वाला जो एरिया है, उत्तर वाला जो एरिया है, वो साहेबगंज। ठीक है। तो पहले साहेबगंज ही बना था, उसके बाद इसके आधे हिस्से को अलग करके पाकुड़ बनाया गया। तो पाकुड़ बना ये 1994 में। ठीक है। उसके बाद बनता है जामताड़ा, ये लेटेस्ट है। जामताड़ा जो है ये 2001 में बनता है, 2001 में बनता है, और 26 अप्रैल इसका डेट है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, ये तो हो गया संथाल परगना से। पाकुड़ ये हो गया साहेबगंज से, और जामताड़ा ये हो गया दुमका से। ठीक है। जामताड़ा ये हो गया दुमका से। यही है संथाल परगना। एक बार मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सभी को रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैप के थ्रू चलते हैं हम लोग। देखिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं 1833 से। 1833 में 3 जिले बनाए गए थे, मानभूम, हजारीबाग और लोहरदगा। तो यहाँ पर हजारीबाग जो होगा ये 1833 होगा। ठीक है। हजारीबाग 1833 होगा। इसके बाद हजारीबाग से गिरिडीह बनता है 6 दिसंबर 1972 को। 6 दिसंबर 1972 को ये हजारीबाग से अलग हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये हजारीबाग से अलग हुआ। उसके बाद गिरिडीह से अलग होकर बोकारो बनता है। ये कब बनता है? ये बनता है 31 मार्च 1991 को। 31 मार्च 1991 को। ठीक है। फिर हजारीबाग से एक नया जिला बनता है चतरा, और ये कब बनता है? 1991 को ही, लेकिन बोकारो के बाद। ओके, 1991 में ही, लेकिन बोकारो के बाद। बोकारो कब बन रहा है? 31 मार्च। ये बनेगा 29 मई को चतरा। ठीक है। उसके बाद हजारीबाग से ही कोडरमा बनता है। ये बनता है 1994 को, 10 अप्रैल 1994 को। तो हजारीबाग से गिरिडीह बना, हजारीबाग से चतरा बना, हजारीबाग से कोडरमा बना, हजारीबाग से रामगढ़ बनता है। ये कब बनता है? 2007 में, 12 सितंबर 2007। ठीक है। लेकिन बोकारो जो है वो गिरिडीह से बन रहा है। धनबाद जो है ये मानभूम से अलग होकर बनता है। ये जो है मानभूम से अलग होकर बनता है। कब बनता है? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में धनबाद जो है मानभूम से अलग होकर एक नया जिला बनता है। और मैंने आपको बताया था कि बोकारो में 2 शहर जो हैं, चास और चंदन क्यारी, ये धनबाद से लिए गए हैं, बाकी सभी शहर गिरिडीह से लिए गए हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। ये हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उसके बाद संथाल परगना अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दुमका जो है ये 1855 में। ठीक है। दुमका जो 1855 में। उसके बाद साहेबगंज 1983, गोड्डा 1983, देवघर 1983। बस सबका तिथि अलग अलग है। साहेबगंज का है 17 मई, गोड्डा का है 25 मई, देवघर का है 1 जून। ठीक है। उसके बाद पाकुड़ बनता है साहेबगंज से, ये 1994 में बनता है। जामताड़ा ये बनता है दुमका से, ये दुमका से बनता है, और कब बनता है? 2001, 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है। तो ये संथाल परगना उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट हो गया। अब आइए पलामू प्रमंडल में। तो पलामू प्रमंडल में जो पलामू है ये 1892 में बनता है जिला। किससे बनता है? लोहरदगा से अलग होकर। लोहरदगा जो है 1833 से 1899 तक एक जिला के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था ब्रिटिश शासन में। उसके बाद ही अनुमंडल बन जाता है। तो उसी लोहरदगा से पलामू 1892 में एक जिला बनता है। फिर पलामू से गढ़वा जो है ये 1991 में जब बोकारो बनता है, 31 मार्च 1991 को गढ़वा बनता है। और फिर लातेहार जो है ये 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होकर एक नया जिला बनता है। ठीक है। तो पलामू प्रमंडल भी हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची जो है ये लोहरदगा से अलग होकर एक जिला बनता है 1899 में। ठीक है। उसके बाद रांची से अलग होकर लोहरदगा और गुमला ये 1983 में 2 नए जिले बनते हैं। गुमला जो है 18 मई को बनता है। ओके, जिसमें कि सिमडेगा भी शामिल है। फिर
सिमडेगा जो है गुमला से फाइनली 2001 में अलग होता है। 30 अप्रैल 2001 में ये अलग होता है। रांची से लोहरदगा, गुमला और खूंटी अलग होता है। खूंटी कब अलग होता है? 2007 में, 12 सितंबर 2007 में, जबकि सिमडेगा जो है ये गुमला से अलग हो रहा है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद सरायकेला खरसावां, मैंने आपको बताया था कि 550 से ज़्यादा रियासतें थी उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें से 2 रियासत झारखंड में था। कौन कौन? सरायकेला और खरसावां। तो सरायकेला और खरसावां को मिलाकर एक जिला बनाया गया था सिंहभूम। उसी सिंहभूम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। और ये कब अलग किया गया था? ये अलग किया गया था 1990, 16 नवंबर 1990 को। ठीक है, उसके बाद ये भी 1990 हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम से सरायकेला एंड खरसावां ये अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। सरायकेला एंड खरसावां ये एक नया जिला बनाया जाता है अप्रैल 2001 में। ठीक है, तो ये 24 जिले हो गए, 5 प्रमंडल हो गए। कौन सा जिला कब बना, ये सारे डेट अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का रिवीजन कराया, उसके बाद आगे का पढ़ाया। ओके, तो उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा झारखंड का। तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में।